हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल 100% सिलेक्शन। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले 9 चैप्टर को बिल्कुल सही तरीके से कवर कर चुका हूं और आज दोस्तों एक नए चैप्टर की मैं शुरुआत कर रहा हूं, जिस चैप्टर को आज मैं आपको घोल के पिला देने वाला हूं। यानी इसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। डेफिनेटली दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बेसिक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा और अगली वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसको समाप्त कर दिया जाएगा। यानी ये 10 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि फिजिक्स की होगी। ठीक है, उसके बाद में केमिस्ट्री। तो मैंने आपसे ये बताया था कि 10 चैप्टर मैथमेटिक्स के और 10 चैप्टर फिजिक्स के और 10 चैप्टर केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं और समझते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट कर रखे हैं और सबसे पहले स्टेप बताता हूँ परसेंटेज। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं परसेंटेज, इसका मतलब होता है 1/100। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 1/2, 1/100। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वाला आप देखेंगे तो यहाँ पर 10%। दोस्तों, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मैं कहूँ आपको किसी चीज में से मेरा 10% हिस्सा है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, यानी 10/100। ठीक है, अगर चूंकि दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज, है ना। तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं, 10%। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो मैं आशा करता हूं ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप इसका क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये मैं कहूँ आपसे कि 20%, यानी किसी चीज में से मेरा 20% हिस्सा है। ठीक है, तो मैं उसको लिखूंगा, यानी जितने मेरा जितना हिस्सा है मैं उसको ऊपर लिखूंगा और जितने में से हिस्सा होगा वो नीचे लिखूंगा। भाई कोई चीज होती है तो वो 100% होती है ना, उसमें से हमें 20% रखना है। तो दोस्तों इसको मैं 20/100 लिख सकता हूं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। चौथे स्टेप को 4/5 को प्रतिशत में बदलो। अक्सर स्टूडेंट 99% इसमें फेल हो जाते हैं दोस्तों। कैसे? देखिए, 4/5 को परसेंट में बदलो। तो दोस्तों करते क्या है दोस्तों, यहां पर 4/5 करते हैं और इंटू कर देते हैं इसकी 100 से, तो जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, 100% से मल्टीप्लाई करनी। क्योंकि दोस्तों मैथ्स का रूल क्या होता है कि अगर हम 100 से नीचे मल्टीप्लाई इंटू कर रहे हैं तो 100 से नीचे भी करनी पड़ेगी हमें। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो दोस्तों इस तरीके से नहीं करनी, आपको परसेंटेज का निशान लगाना है, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब दोस्तों 1/100 होता है, 1/100 होता है और इसको हम लिखते हैं परसेंटेज में, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसको काटेंगे हम यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 और 20 चौक 80, यानी दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा, प्रतिशत। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बहुत स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों परसेंटेज लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर क्या बताया गया, 4/5 को परसेंट में बदलो। तो देखिए दोस्त, मैं फिर दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। 4/5 को हम परसेंट में बदलने के लिए 100 से, यानी 100% से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 100% से। ठीक है, अब दोस्त तो करते हैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई। अब क्या आ जाएगा, ये इसको काटेंगे आप कितने से, 20 से काटेंगे। ठीक है, 20×5 होता है और 20 चौक 80 हो जाएगा, यानी 80 आ जाएगा। अब परसेंट लगाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यहां पर आपको 100 के साथ में परसेंट भी लगाना होगा। परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी अगर आपने 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करी है तो 100 से नीचे भी करनी पड़ेगी। इस चीज को दोस्तों आप याद रखेंगे, ये मैथ्स का रूल होता है। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड स्टेप, इसको थोड़ा सा बदल दिया गया है। यहां पर कह रहा है कि 4/5 का कितना परसेंट है, 4/5 का कितना परसेंट है। तो दोस्तों जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए वो नीचे और जिसके बारे में बात हो रही है वो ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 4/5 × 100%। ठीक है, इसको काटेंगे यहां से, यानी ये आ जाएगा आपका 20 और 20 चौक 80, यानी दोस्तों यहां पर 80% आपका इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 4/5 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 80% है 4/5 का। ठीक है, यानी जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही हो वो नीचे और जिसके बारे में बात हो रही है वो ऊपर। इस चीज को आप दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, उसके बारे में सेकंड स्टेप इसका क्या है, 4/5 से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों यहां पर डिफरेंस है, इस चीज को आप याद रखेंगे। 4/5 से कितना परसेंट कम है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों आप यहां पर करेंगे क्या, कि आपको ये देखना है कि 4/5 से कितना कम है। सबसे पहले स्टेप, 4/5 से 1 कम है। ठीक है, तो हमने यहां पर 1 लिख दिया और डिवाइड में दोस्तों उसको लिखेंगे जितने में से कम है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो 5 में से ही तो कम है 4, बिल्कुल सर। तो यहां पर आप 5 लिखेंगे और इंटू कर देंगे आप कितने से, 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोस्तों 100% से। तो यहां पर आपका आ जाएगा क्या, 20%। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, 4/5 से 20% कम है। ठीक है, इस चीज को दोस्तों आप समझ गए होंगे। उसके बाद में मैं लास्ट वाले स्टेप की बात करता हूं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी दोस्तों आप सबकी। ठीक है, तो यहां पर 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। अरे कम और अधिक बात तो एक ही होती है ना, बस वो कम है ये ज्यादा है। ठीक है, तो करना कैसे है, यानी दोस्तों 5 4, यानी 4 जो है 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बारे में अब किसके बारे में बात हो रही है, यानी कौन कम है। तो दोस्तों 4 कम है यहां पर, तो 4 हम यहां पर लिख देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका यहां पर आ जाएगा ये 25।
तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। यानी 4 5 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है दोस्तों, 25%। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। आइए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है कि यदि 4 की पावर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक चिन्ह परसेंट इज इक्वल टू 51.2, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह यानी इसके स्थान पर क्या आएगा, वो हमसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर ये कर देता हूं। मैं आपसे कहूं 2 का 3% कितना होगा, 2 का 3%। आप कहेंगे सर का की जगह आप इंटू का निशान लगा दो और 3% का मतलब अभी मैं बता चुका हूं 1/100 होता है, ठीक है। तो 2 का 3% निकालने के लिए यानी का की जगह हम इंटू का निशान लगाएंगे और 3 डिवाइड में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 6, तो दोस्तों यहाँ पर 0.06 इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। देखिए ये वाले क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है कि यदि 4 की पावर परसेंट, तो मान लेते हैं दोस्तों यानी वो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, मान लेते हैं, माना प्रश्नवाचक चिन्ह इज इक्वल टू एक्स, यानी इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या ना हो जाएगा ये 4 की पावर एक्स, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। का की जगह इंटू का निशान आप लगाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह यहाँ पर आप एक्स रखेंगे और यहाँ पर डिवाइड में परसेंटेज की जगह डिवाइड में 100 आ जाएगा और इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 51.2 बन रहा है, 51.2। इसको सॉल्व करेंगे आपको दोस्तों यहाँ पर 4 की पावर एक्स इंटू एक्स और यहाँ पर आपका आ जाएगा 51, यानी आप यहाँ से पॉइंट आओ और यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 512 और डिवाइड में 100 और ये वाला 100 उधर जाएगा तो दोस्तों इंटू में हो जाएगा, इंटू में। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा अब ये, यानी 4 की पावर x और इंटू एक्स इज इक्वल टू इस 512 को। यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको ध्यान, देखिए यहाँ पर ये एक जीरो बढ़ा है ना, एक जीरो बढ़ा है, चूंकि पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक जीरो नीचे बढ़ेगा, ठीक है, एक जीरो बढ़ेगा नीचे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा 10 बचा, 10 ही है, 10 बचा हमारा, ठीक है। तो इस 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, हाँ सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो 512 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे 1024 आ जाएगा। तो दोस्तों 4 की पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ पर यदि 512 इंटू यानी 1024 आपका यहाँ पर आ गया, इंटू 5 में चल रहा है। तो दोस्तों क्या आप इसको 1024 को नहीं लिख सकते हैं अभाज्य गुणन करने के बाद में, क्या सर 4 की पावर 5, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 की पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 4 की पावर 5 इंटू 5 आ जाएगा। और दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आधार समान होने की वजह से घातों की दोस्तों क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, x इज इक्वल टू दोस्तों 5 आ जाएगा, इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों आसान कर दूंगा परसेंटेज के, ठीक है। यदि ए का वेतन बी से, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक हो, तो बी का वेतन ए से, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों चुटकी में इसका आंसर लेकर आएंगे ट्रिक के साथ में। करना क्या है, सबसे पहले स्टेप दोस्तों इसको पढ़ना है कि यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक हो और पता नहीं हमें बी का वेतन कितना है, तो दोस्तों मान लेते हैं बी का वेतन 100% है, ठीक है। तो यहां पर हमें मानना पड़ेगा, माना बी का वेतन ₹100 है, ठीक है। तो ए का वेतन क्या हो जाएगा दोस्तों, चूंकि वो कह रहा है 25% अधिक है, तो क्या ए का वेतन 125 ना हो जाएगा, हाँ सर ए का वेतन यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ए का वेतन 125 हो जाएगा, 125%, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ट्रिक इतनी सी याद रखनी है, क्या कि बी का वेतन वो हमसे पूछ रहा है कि बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, बी का वेतन। तो यहां पर फाइनली आपको लिखना है कि बी का वेतन कम है इज इक्वल टू कितना कम है दोस्तों, यहां पर जरा ध्यान से बताओ इन दोनों में कितना का डिफरेंस है। सर यहां पर 25 का डिफरेंस है, क्योंकि वो कह रहा है कि 25% अधिक हो, ठीक है। जितना अधिक है वो ऊपर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, वो ऊपर लिखेंगे, और जितने में से अधिक है वो नीचे लिखेंगे। तो दोस्तों इतने यानी इसमें से अधिक है ना, कितने में से अधिक है, यहां पर आपका आ जाएगा ये कितना, हाँ 125। तो 25 यानी जितने में से 125 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 125, ठीक है, 125 और इंटू कर देंगे यहाँ पर 100 से, ठीक है, 100% से, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25 पंजे 125 और यहाँ से इसको काटेंगे तो दोस्तों आपका 20% आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि बी का वेतन ए के वेतन से 20% अधिक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाले क्वेश्चन को हमें आसान तरीके से सॉल्व करना है। करना कैसे है, सबसे पहले इसको पढ़ना है हमें, यानी ए की मासिक आय बी की आय से 30% अधिक है,
और बी की आय हमें पता नहीं। उसके बाद वो कह रहा है कि बी की आय सी की आय का 30% है, सी की आय हमें पता नहीं। तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमा 74,700 दी गई है, यानी इन तीनों बंदों की ए बी सी की प्रतिमा जो आय है वो 74,700 रुपए है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सी की आय कितनी होगी, तो जिसकी वो हमसे पूछ रहा है, मान लेते हैं दोस्तों सी की आय हमारी कितनी है, माना सी की आय इज इक्वल टू कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100, ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों वो कह रहा है कि बी की आय सी की आय का, सी की आय 100 है, तो बी की आय निकालेंगे आप यहां से, बी की आय इज इक्वल टू इसका 30%, यानी 100 का जब हम 30% निकालेंगे तो दोस्तों यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 या 30, तो दोस्तों 30 ना आ जाएगा, हाँ सर 30% यहां पर आपका आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा। अब क्या करना है, नहीं दोस्तों परसेंटेज का निशान नहीं लगाएंगे ना इसमें, नहीं 30 आएगा, केवल 30 रुपए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों वो कह रहा है कि ए की मासिक आय बी की आय से, ए की मासिक आय जो है वो बी की आय से, बी की आय से कितना 30% अधिक है। तो दोस्तों करेंगे क्या हम, यानी ए की मासिक आय इज इक्वल टू इस 30 का कितना 20%, ये शायद 20% है दोस्तों, ये 20% है, 20, ठीक है। इस 30 का 20% हम निकाल लेंगे, तो 30 का जैसे हम दोस्तों 20% निकालते हैं तो यहाँ से 2 0 से 2 0 हमारे ये कैंसिल हो जाते हैं, 3 दूनी 6, तो दोस्तों 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर एक स्टेप आपको याद ये रखना है, दिमाग से सोचना है दोस्तों, कि यहाँ पर वो कह रहा है कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो दोस्तों ए की आय बी की आय कितनी है, 30 है, तो 30 में क्या 6 को जोड़ेंगे नहीं, तभी तो ए की निकलेगी, क्योंकि ए जो है वो ज्यादा है, ठीक है, ए की जो आय है वो बी की आय से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो बी की आय कितनी है, 30 है, तो 30 में 6 को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 36 आ जाएगा दोस्तों, 36, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से इस बात को समझना है, ए की पता है, बी की पता है, सी की हमने मानी थी यहाँ पर, तो यहाँ पर अब तीनों की आय कितनी है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितनी है, 74,700 है, 74,700, ठीक है। अब ए की जगह ए का मान कितना, सर ए का मान तो अभी हमने निकाला यहाँ पर 36 आया, 36, ठीक है, 36 निकाल दिया, और प्लस के बी का मान कितना है, सर बी का मान 30 है, तो 30 हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और प्लस के सी का मान कितना है, सर 100 है, तो 100 हमने यहाँ पर रख दिया, इज इक्वल टू 74,700, 74,700। अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका 166 आ जाएगा, इज इक्वल टू 74,700, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड में आप लेकर आएगा, तो सर लेकर आ जाते हैं, और करते क्या है, हम एक काम ये करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 100 से वहाँ करेंगे। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखें तो सी की आय कितनी है, 100 है, तो 100 की जगह हम सी रख देंगे। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, तो 100 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और 100 से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इस वाली इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी जगह दोस्तों मैं सी रख दूंगा, तो सी इज इक्वल टू 74,700 और इंटू आपका आ जाएगा 100 और डिवाइड में आपका आ जाएगा ये 166, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो सी की आय कितनी आ जाएगी, तो सी की आय दोस्तों यहाँ पर 45,000 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एक कस्बे के एक कस्बे के 1,000 निवासियों में से में से 60% पुरुष हैं, 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं, 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों, यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों तो कस्बे की कितनी महिला साक्षर हैं, तो कस्बे की कितनी महिला साक्षर, कितनी प्रतिशत महिला साक्षर है। दोस्तों इसका आंसर चुटकियों में लेकर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना, बिल्कुल भी आप इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। करेंगे कैसे, देखिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि एक कस्बे के 1,000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, तो सबसे पहले आप पुरुषों की संख्या निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आप निकालेंगे पुरुषों की संख्या,
संख्या टोटल यानी मर्द और औरत कितने हैं 1000 है, यानी 1000 का हमें कितना निकालना है 60% निकालना है, क्योंकि पुरुष पुरुष निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1000 का 60%, डिवाइड में कर देंगे दोस्तों 100, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो हमारे कैंसिल या हो जाएंगे। 100 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे आपको तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा 600। तो क्या होगा कि इस 1000 में से कितने पुरुषों की संख्या तो 600 आ गई, अब महिलाओं की संख्या आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं महिलाओं की संख्या, यानी 1000 में से माइनस कर देंगे 600 को, तो दोस्तों महिलाओं की संख्या यहाँ पर 400 आ जाएगी। ठीक है, ये आप निकाल चुके हैं। अब देखिए दोस्त ध्यान से इस बात को समझना, जिनमें से 20% साक्षर है, यानी दोस्तों पुरुषों की संख्या यानी 600 आ गई। अब इनमें से जो साक्षरों की संख्या है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कितने परसेंट है, वो यहाँ पर 20% दे दिया गया है। ठीक है, यानी 600 का 20% अगर मैं निकालूं, यानी पुरुष साक्षर है इजिकल्स टू, यानी 600 का 20% में अगर निकालूं यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 100, तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूरी 12, यानी दोस्तों यहाँ पर आपका 120 पुरुष आ जाएंगे। यानी 600 पुरुषों में से 120 पुरुष जो है वो साक्षर है, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब वो नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो, तो दोस्तों कितने में से, यानी इन सभी का 25% आप निकालेंगे तो टोटल साक्षरों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर यानी निवासी साक्षर हैं, निवासी साक्षर है इजिकल्स टू, यानी 1000 का 25%, तो यहां पर आप 1000 का जैसे ही 25% आप निकालोगे, 25 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो कैंसिल, यहां पर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 250 आ जाएगा, 25 250, तो टोटल निवासी जो है वो 250 जो है वो साक्षर है। 250 साक्षरों में से 120 साक्षर ऐसे हैं जो पुरुष हैं। ठीक है, तो दोस्तों पुरुषों की संख्या हम निकाल चुके हैं। क्या हम इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो साक्षर महिलाओं की संख्या ना निकल जाएगी? हाँ सर, वो भी निकल जाएगी। तो जैसे ही दोस्तों हम महिला यानी महिला साक्षर है, महिला साक्षर है इजिकल्स टू, यानी 250 माइनस 120, क्योंकि 250 टोटल पढ़े लिखे हैं, उनमें से पुरुषों की संख्या को हमने माइनस करा जो पढ़े लिखे हैं हमारे। तो दोस्तों यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 0 0 का 0 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है, तो दोस्तों 130 महिला जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी साक्षर है। और टोटल महिला कितनी है, टोटल महिला हमारी 400 है। तो दोस्तों टोटल महिला को नीचे रखना है और जितनी साक्षर है उसको ऊपर रखना है और मल्टीप्लाई करा देनी है 100 से। करना क्या है, अब यहाँ पर आप एक स्टेप में ये बात ध्यान से समझिएगा, यहां पर दोस्तों ध्यान समझिएगा। अब हमें वो कह रहा है कि कितनी प्रतिशत महिला, महिला नहीं कितनी प्रतिशत महिला, तो दोस्तों महिला कितनी है, 400 महिला है। तो दोस्तों जो जितनी महिला है उसको हम रखेंगे नीचे और जितनी महिला साक्षर है उसको रखेंगे ऊपर। तो दोस्तों कितनी महिला साक्षर है, 130, तो 130 को हम रखेंगे यहाँ पर और इंटू कर देंगे हम यहाँ से 100 से। ठीक है, 100% से। तो यहाँ पर हमने 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसको अगर आप काटें यहाँ पर 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 35% जो महिला है वो हमारी क्या है, वो हमारी दोस्तों यहाँ पर साक्षर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली 32.5 आ रहा है भाई। 4 तिया 12 कितना बचा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये बचा 4 दूनी 8। ठीक है, 32 यानी यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 32.5 आ रहा है, 32.5% जो महिला है वो हमारी क्या है, साक्षर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया। वो एक दफे में और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके माइंड में चिपक जाए। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले समझना है, एक कस्बे के 1000 निवासी में से 60% पुरुष है। आपको यहां से पुरुषों की संख्या निकाल लेनी है। टोटल 1000 है, 1000 का 60% निकालेंगे आप तो पुरुषों की संख्या निकल जाएगी। हमने निकाली 600 आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में जिनमें से 20% साक्षर है, तो पुरुषों में से यानी जितने पुरुष है इसमें इसका हमें 20% निकालना है, तो पुरुषों में साक्षरों की संख्या निकल जाएगी। तो 600 का हमने 20% निकाला, 120 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों आपने पुरुषों की संख्या निकाली, अब महिलाओं की संख्या भी आप निकाल सकते हैं। टोटल कितने हैं, 1000 में से 600 को माइनस करेंगे तो महिलाओं की संख्या 400 आ जाएगी। ठीक है, आगे 400। उसके बाद में दोस्तों अब निवासी साक्षर है, यानी टोटल निवासी जो यानी 1000 में से कितने निवासी साक्षर हैं, कितने, 25% निवासी साक्षर हैं। तो दोस्तों 1000 का 25% निकालना 250 आ जाएगा। अब हमें पता है कि पुरुषों की जो संख्या है साक्षरों की वो यहाँ पर 120 है। तो जब हम 250 में से 120 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 130 ना रहेगा। हाँ सर, जो 130 आया है ये महिला जो साक्षर है उसकी संख्या आई है। ठीक है, 130 जो महिला है वो हमारी साक्षर है। अब दोस्तों वो हमसे पूछ रहा है कितनी प्रतिशत महिला, कितनी प्रतिशत महिला। तो दोस्तों करना क्या है कि जितने में से यानी जितनी महिला में से साक्षर है वो नीचे और जितनी महिला साक्षर है वो ऊपर, मल्टीप्लाई करा देनी है 100 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए, किसी संख्या का
जब किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या प्राप्त होगी, तो वह संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों चुटकी में इसका आंसर लेकर आएंगे। कैसे करना है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या है कि किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों वो संख्या हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं दोस्तों वो संख्या हमारी x है, ठीक है, x है। कह रहा है कि किसी संख्या का, यानी इस संख्या का जो हमने मानी है, अब इस संख्या का 16%, तो जब हम इसका 16% निकालेंगे यानी 16 डिवाइड में 100 करेंगे, तो कह रहा है कि जब 21 से जोड़ा जाए, यानी जब इसमें 21 जोड़ा जाता है तो दोस्तों वही संख्या हमारी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है। इसको सॉल्व करने में क्या बड़ी बात है, इसमें करना क्या है दोस्तों, अब इसमें देखिए ध्यान से इस बात को समझना है। आपका इस 100 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे आप 21 से, तो 2100 आ जाएगा, यानी 16x प्लस के 2100 डिवाइड में आपका आ जाएगा ये 100 इजिकल्स टू आपका आ जाएगा x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है, तो क्या आ जाएगा 16x प्लस के 2100 और आपका आ जाएगा ये 100x, ठीक है। बिल्कुल इस 100x को इधर लेकर आइएगा, तो 16x माइनस के 100x इजिकल्स टू 2100 उधर लेकर जाएंगे, माइनस के 2100 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, क्लियर। अब 100x में से 16x को माइनस करेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पर बचेगा कितना, आपका बचेगा यहाँ पर 84x, प्लस का माइनस का, सर प्लस का माइनस का बचेगा, इजिकल्स टू आपका माइनस के ये 2100 आपका ये आ जाएगा। इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, तो दोस्तों x इजिकल्स टू 2100 डिवाइड में करेंगे 84, इसको काट देंगे आप, ठीक है। यानी अगर आप इसको लिखें, यानी इसको दोस्तों आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x इजिकल्स टू 2100 को लिख सकते हैं आप क्या, कि 21 डिवाइड में 100 और डिवाइड में आपका 21 इंटू 100 और डिवाइड में आपका 84 आ जाएगा। 21 चौक 84, 4 से 100 को काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 25 आ जाएगा, यानी x इजिकल्स टू 25 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वह संख्या दोस्तों क्या थी हमारी, 25 थी, ठीक है। एक आदमी रुपये 2400 कमाता है तथा 600 की, कॉपी गिर जाती है भी है, 600 की बचत करता है, 600 की बचत करता है, तो उसकी आय का कितनी प्रतिशत खर्च हो जाता है, तो उसकी आय का कितनी प्रतिशत खर्च हो जाता है। दोस्तों चुटकी में इसका आंसर लेकर आएंगे। सबसे पहले स्टेप क्या है, इसको आप पढ़ेंगे। आपने इसको पढ़ा क्या कि एक आदमी है, वो एक महीने में 2400 रुपये कमाता है और उसमें से वो 600 रुपये की बचत करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 1800 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, यानी खर्च हुए रुपये इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है वो हमसे पूछ रहा है। अब दोस्तों यहां पर एक स्टेप आपको याद ये रखना है, जितने वो कमा रहा है वो नीचे और जितने वो खर्च किए हैं उसने वो ऊपर। तो दोस्तों आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कितने कमाए उसने यहाँ पर, यानी 2400 रुपये तो वो बचत 2400 रुपये वो कमा रहा है और कितने रुपए खर्च किए उसने, यानी 1800 रुपये दोस्तों उसने खर्च कर दिए। और यहाँ पर आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपने 2 0 कैंसिल कर दिया और आप इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर 3 6 18 और 3 8 24, ठीक है, ये आपका आ जाएगा ये। और इसके बाद 600 डिवाइड बाई आपका 8 और इसको काटेंगे आप 8 पंजे 40, 8 6 56, 8 7 56, कितना बचा आपका 4 बचा, 8 पंजे 40, यानी दोस्तों आपका आ जाएगा 75 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको, यानी 75% ही आ जाएगा दोस्तों आपका 75%। तो क्या कहेंगे हम कि उसकी आय का 75% खर्च हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजिली समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, सर आ रहा है बिल्कुल। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं और जो हमारे बच्चों के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वाले उसमें वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।